सो लास्ट डे हम लोग कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी देख रहे थे ना पैराबोला में। Yes, ma'am. यस मैम। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी किया था या फिर नहीं? पॉइंट ऑफ Okay, कांटेक्ट ma'am. अगर टेंजेंट फॉर्म होगा तो व्हाट इज द पॉइंट, ये डिस्कस किया था। Yes, ma'am. Ma'am, sound clear नहीं है. So Pair क्या of tangent होगा. टेंजेंट टेंजेंट का कंडीशन देखा था, कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कर लिए थे, ये बताओ ना, किया था या नहीं? हाँ, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है अगर पैराबोला फॉर्म होगा इन केस ऑफ राइट हैंड पैराबोला में? तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? एक्स और वाई का वैल्यूज क्या आएंगे? बताइए। y equal to 2a by m. y is equal to 2a by m. ओके, और x इज इक्वल टू, ये पैराबोला कौन सा होगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू -6x है। रोल नंबर 11, एम आई ऑडिबल और नॉट? मैम क्लास छूट गया था। क्लास छूट गया है, अच्छा। रोल नंबर 29, Yes, ma'am. कौन सा पैराबोला होगा ये? कैसा High, हम्म high parabola cell. Upper side बनेगा. ऊपर कैसे होगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग है, x एक्सिस पे बन रहा है ना। y स्क्वायर अगर साइड पे होगा दैट मीन्स x स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग, ऐसा होना चाहिए, बट यहाँ तो y स्क्वायर बोल रहा है। Negative x axis पे बनेगा. तो उसको कौन सा पैराबोला बोलते हैं? अच्छा बनाइए, देखिए एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास और इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया है। एग्जैक्टली इक्वेशन नहीं दिया है, क्वेश्चन में बोला गया है दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विच इज पैरेलल टू, और हाँ सॉरी, एक टेंजेंट फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, और वो टेंजेंट जो है दैट इज पैरेलल टू दिस लाइन, दैट मीन्स 3x minus y is equal to 0. देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या होगा बताइए जरा। पिछले 2-3 क्लास जो कंजिक्यूटिवली कर रहे हैं उनको तो आंसर पता होना चाहिए, और लास्ट क्लास में तो हमने डिस्कस किया ही है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सब आप ही बता रहे हो। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और जो भी इक्वेशन बन रहा है उसका फॉर्म क्या होगा बताइए जल्दी। रोल नंबर 19, यस यस मैम। बताइए क्या होगा आंसर, कैसे बनेगा? क्लास मिस कर दिया। क्लास नहीं दिया? नो क्या कर रहे होते हैं आप लोग? इतना आराम से घर बैठ के वो भी नहीं करते। बताओ ये क्वेश्चन बन जाएगा? मैम वेट बना रहे हैं. एक मिनट बना रहे हैं. 1/2 मैम। 1/2 क्या आ रहा है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताइए। 1/2 टेंजेंट। टेंजेंट 1/2 टेंजेंट तो इक्वेशन होता है ना।
इक्वेशन हमें टेंजेंट का चाहिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन में 1/2 का मतलब कोई रिलेवेंस दिख रहा है आपको? इक्वेशन इज व्हाट? कुछ एक्स वाई का टर्म होगा, वैसा होगा ना, अब तो इक्वेशन की बात कर रहा है। तो हमें इक्वेशन का टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए, और किस पॉइंट पे वो टेंजेंट बन रहा है ये पूछ रहा है। क्वेश्चन ये है जिसमें पैराबोला का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन नहीं दिया हुआ एग्जैक्टली, स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है जो कि इसके पैरेलल है। देखो इस क्वेश्चन में बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हमारे पास पैराबोला गिवन है। जब पैराबोला गिवन है, आपको पता है यहाँ से ए वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जब से पैराबोला पढ़ रहे हैं तब से पता है आपको, पैराबोला का ए वैल्यू निकाल सकते हैं। और दूसरे में इंफॉर्मेशन दिया है एक स्ट्रेट लाइन जो कि टेंजेंट फॉर्म कर रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि पैरेलल होगा इस लाइन का। आपको याद होगा स्ट्रेट लाइन जब पढ़े हों कभी, तो स्ट्रेट लाइन में दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल कब होता है? व्हेन देयर स्लोप्स आर इक्वल। दैट मीन्स m का जो वैल्यू इसमें होगा, एग्जैक्टली m का वैल्यू इसमें होगा, तभी हम कहेंगे कि स्लोप दोनों लाइन पैरेलल होगा, और यही वैल्यू हमें देखना है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है वो स्ट्रेट लाइन एग्जैक्टली तो दिया नहीं है, बोल दिया है इसके पैरेलल है। जब पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होगा। दैट मीन्स अगर हम कहें यहाँ y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला टर्म देखोगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है वो m का वैल्यू क्या मिला, कोएफिशिएंट ऑफ x होता है, दैट इज 3। a का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, a का वैल्यू क्या आएगा, 4a इज इक्वल टू 6 है, सो a इज इक्वल टू 6/4, -3/2. सो -3/2। यहाँ से आपको a मिल गया, यहाँ से m मिल गया। अब कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी देख लो। कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, यही है ना। तो m का वैल्यू 3 है, तो 3x प्लस c का वैल्यू क्या आया, बताओ, a/m। और a क्या है, यहाँ से आप अभी निकाले -3/2, और m क्या है 3, तो सारे वैल्यू को पुट करो, क्या आ रहा है -3/2 को डिवाइड करोगे 3 से तो 3 कैंसिल, बचा क्या -1/2। तो ये टर्म इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये इक्वेशन मिल गया। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन जो टेंजेंट फॉर्म कर रहा है। समझे या नहीं, क्लियर है? नहीं समझे मैम, एक बार। ठीक है, मैम सिंपली 1/2 है, 2 को डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे 3x into 2 -1 ऐसे। तो 2 मल्टीप्लाई करोगे इधर तो क्या इधर मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा? उसको यस मैम उधर भी। हाँ देखो क्वेश्चन में दिया है y², जिनको नहीं समझ आया देखिए ध्यान से क्या है, -6x, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और दूसरा इक्वेशन है जो दे रहा है y इज इक्वल टू 3x, या फिर y -3x था, देख लीजिए क्या था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, y 3x - y इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन है, 3x - y इज इक्वल टू 0। सो 3x - y, ये हम लिख सकते हैं 3x - y इज इक्वल टू 0। ये हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ये हमारा वो स्ट्रेट लाइन नहीं है जिससे पे पैराबोला बन रहा है, बट सॉरी टेंजेंट फॉर्म हो रहा है। अगर फिगर से देखना चाहो तो अगर ये पैराबोला है और मान लो कोई टेंजेंट यहाँ फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है टेंजेंट, टेंजेंट कुछ ऐसा है, और इस टेंजेंट के पैरेलल एक लाइन है, जो पैरेलल लाइन है ना उसका इक्वेशन ये है, इस टेंजेंट का इक्वेशन नहीं है। लेकिन हम पैरेलल से ये जानते हैं कि दो स्ट्रेट लाइन जो है पैरेलल होता है तब होता है जब उसका स्लोप इक्वल हो। तो हम मान लें दूसरा स्ट्रेट लाइन हमारे पास है y इज इक्वल टू mx प्लस सम कांस्टेंट,
और m का वैल्यू जो होगा वो सेम होगा। दैट मीन्स हम यहाँ से बोल सकते हैं y इज इक्वल टू m इज व्हाट 3x और प्लस c के बारे में एक टर्म लिखा था जहाँ हम कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी पढ़ रहे थे, तो लिखा था c कोई भी स्ट्रेट लाइन इस पैराबोला पे टेंजेंट तभी फॉर्म कर सकता है जब c इज इक्वल टू a बाई m हो। तो यहाँ से देखो यस मैम। यहाँ से a निकालना होगा और m आपको पता है, तो m तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 3 और a का वैल्यू देखो यहाँ से क्या आ जाएगा 4a इज इक्वल टू -6, तो a इज इक्वल टू -3/2 3/2 3/2 -3/2। So this is -3/2। ये समझ आ गया। अब देखो यहाँ से 3 तो कैंसिल कर लोगे, ये 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास 3x माइनस साइन ऑल्सो देयर, सो -1/2। दिस इज इक्वल टू y। अब इसको इक्वेट कर लो, जब इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा y से 2 मल्टीप्लाई होगा 2y इज इक्वल टू 3x -1, या फिर लिख सकते हैं 3x -2y, अच्छा सॉरी 3 से भी मल्टीप्लाई होगा ना 2, सो 3 इंटू 2 6x हो जाएगा ये, सो 6x -2y -1। ये वो स्ट्रेट लाइन है जहाँ पे टेंजेंट फॉर्म हो रहा है। अब पहले देखो, पहले इस टेंजेंट के बारे, इस लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन था, और अब हम लोग जो ये इक्वेशन निकाले हैं दैट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, ये हमें मिल गया। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब पूछ रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी हम लोग लास्ट डे फॉर्मूला में पढ़े थे, बता सकता है कोई क्या था? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? y equal to 2a/m। y इज इक्वल टू 2a/m। अब देखिए यस मैम। और x इक्वल टू a/m²। a/m², ठीक है, बस वैल्यू पुट कर लो, ठीक है, कर सकते हैं ना। तो हमारे पास टर्म्स क्या है, y इज इक्वल टू 2a/m ना, सो 2 यस मैम a क्या था याद करिए -3/2, सो 2 इंटू -3/2, सो 2 कैंसिल, -3 आ रहा है, अच्छा -2 इंटू कहाँ गया मैम m m भी है ना, m टर्म डिवाइड होगा, सो मैम आपका आवाज नहीं आ रहा। 3 -1 ना, 3 इज ऑल्सो डिविजन में है, सो -1 हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 1। और दूसरा टर्म हमारे पास क्या बचा, y वाला, x वाला कोऑर्डिनेट क्या है बताओ, a²/m, तो a का सॉरी a/m², a/m²। -3/2 और m का स्क्वायर जो है इसको हम यहाँ लिख देते 3/2 और m का स्क्वायर दैट इज 9, सो क्या आ जाएगा बताइए, 3 3 9 -1/6। सो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, -1/6 ना, यस मैम, -1/6। सो ये x कोऑर्डिनेट एज अ पॉइंट लिखोगे तो यहाँ लिख दोगे जो पॉइंट है, दैट मीन्स कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया P एंड दैट इज व्हाट -1/6 एंड -1, सो दिस इज द आंसर। यही करना था आपको, ठीक है, देख लो एक बार क्या है, वही चीज किया हुआ है जो आपको पूरा सिंपल। मैम पैराबोला का नाम तो बता दीजिए। क्या वो माइनस माइनस, पैराबोला, हाँ पैराबोला, पैराबोला नेम। लेफ्ट हैंड पैराबोला ना, राइट हैंड पैराबोला ऑन द राइट हैंड साइड। इस पेपर पे देखते हो टू डायमेंशन में, तो राइट हैंड क्या होता है, राइट हैंड साइड में जो आ रहा है पैराबोला बन रहा है दैट इज राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट में बन रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड,
ओके चलो अब देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा आसान ही है। आपको दिया है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट। यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया है, पैराबोला का इक्वेशन भी दे दिया है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया है। दैट मीन्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और पैराबोला के इक्वेशन के फॉर्म मतलब इंफॉर्मेशन है हमारे पास। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे बताइए जरा, है पॉसिबल? क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया गया है और थोड़ा इंफॉर्मेशन उसमें ज़्यादा पूछ रहा था, इसमें कम है। एक्स वाई का वैल्यू पुट कर देंगे। करके देखो क्या आ रहा है। इक्वेशन मुझे चाहिए, मुझे इक्वेशन चाहिए। डायरेक्टली इक्वेशन वैल्यू पुट करने से क्या आ रहा है, क्या हो रहा है, देखिए क्या आ रहा है। जो आपने पढ़ा था टॉपिक लास्ट डे, सिर्फ सारा क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ही बेस्ड। इतना टाइम लगने वाला क्वेश्चन तो नहीं है जितना टाइम आप लोग लगा रहे हो, है क्या? जल्दी से सॉल्व करो तो हम लोग प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। 3x plus 2y minus 6 equal to 0। कितने टेंजेंट बन रहे हैं? एक एक ही बनेगा। जैसे हम लोग थ्योरी में पढ़े थे तो याद है, किसी एक पॉइंट पे दो टेंजेंट्स बन रहे थे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे पास हुआ करता था। यस मैम। तो दूसरा टेंजेंट भी तो कहीं मिलना चाहिए ना। दो इक्वेशन है। दो इक्वेशन आएगा। इस केस में तो दो इक्वेशन आएगा। कहीं भी पॉइंट अगर मेंशन्ड है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन मिलता था हमें, जहाँ दो वैल्यूज, टू इक्वल रूट्स मिल रहे थे। यस मैम। तो कहीं ना कहीं दो रूट मिले थे, दो वैल्यू एक्स का मिलेगा, इसका दो वैल्यू मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है टेंजेंट चेंज हो जाएगा ना, जो भी है एक्स वाई का वैल्यूज। बताइए। देखो हमारे पास पॉइंट गिवन है। जब पॉइंट गिवन है और पॉइंट टेंजेंट फॉर्म कर रहा है तो इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा। पहला स्टेप हम देख सकते हैं, इस इक्वेशन से सेटिस्फाई करके वैल्यूज निकालो जो आ रहा है। फिर क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होगा हमारा,
जो कि टेंजेंट अभी हम देख रहे थे y इज इक्वल टू mx प्लस b, जो है ये mx प्लस a बाई m, ये वाला कंडीशन फॉलो करना चाहिए। तो आप ये भी कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपके पास गिवन है, तो यहाँ से आपको a का वैल्यू पता है, m का वैल्यू निकालना है। आपको ऑलमोस्ट सारा पॉइंट गिवन है, इसको इससे कंपेयर करके देखो तो आपको ऑलमोस्ट सारा पॉइंट्स गिवन है एक्सेप्ट m, वैल्यू ऑफ m, फिर उस m का वैल्यू इस इक्वेशन पे पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यही करना है हमें। ना हिंट देने के बाद भी नहीं बन रहा था सबसे। लास्ट क्लास पे कौन कौन से प्रेजेंट थे? समरीन आप प्रेजेंट थे ना? सॉल्व हो रहा है? रोल नंबर 15 यस मैम। बताओ क्या होगा, कैसे करेंगे? इतना टाइम दीजिएगा तो फिर तो हो गया। y equal to 3/2x plus root अच्छा, y इज इक्वल टू 3/2, मतलब x का कोएफिशिएंट 3/2 आ रहा है, 3/2 स्लोप आ रहा है। yes ma'am. 3/2 स्लोप कहाँ से? y बाई एक्स कर दियो क्या? देखो, पहले तो हमें पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात कर रहे हैं, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा हमें कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी से ही पता है, y इज इक्वल टू mx प्लस क्या होता है c, और c का वैल्यू क्या होता है a बाई m। ये कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी से पता है आपको, है या नहीं? यस मैम पता है। टेंजेंट फॉर्म हो रहा है मतलब इतना होगा। अब अगर इसी चीज को हम एक्सपैंड करके बस सिंप्लीफाई करके लिख लें तो हम लिख सकते हैं my इज इक्वल टू mx प्लस a। इतना तो लिखा जा सकता है, और यहाँ m स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर एक्स प्लस a। या फिर अगर इसी को और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं m स्क्वायर x माइनस my प्लस a, दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारा फॉर्म ऑफ इक्वेशन होगा, जहां आपको पता है m स्क्वायर का वैल्यू और m का वैल्यू और a का वैल्यू रखो, जिसमें से आपको a का वैल्यू ऑलरेडी पता है बिकॉज पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। जब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है तो a का वैल्यू क्या हो गया 1, a का वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो ये जो इक्वेशन होगा m स्क्वायर x माइनस m y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू हमें मालूम है बाय द इक्वेशन, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या था, हमें टेंजेंट फॉर्म करना था, पॉइंट गिवन था, जस्ट वेट। सो पॉइंट गिवन है हमारे पास 2 and 3। सो अब इस इक्वेशन में पॉइंट गिवन है आपका, चूंकि पॉइंट गिवन है तो x का वैल्यू डाल दो इसमें। x का वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, x और y का दोनों गिवन है, तो x आपका दिया हुआ था, x और पॉइंट जो दिया है दैट इज 2 and 3।
तो ये पॉइंट है हमारे पास। वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू ऑफ एक्स इज 2, सो 2x, 2 नॉट x, 2m स्क्वायर, 2m स्क्वायर माइनस y का कोएफिशिएंट, y वाला टर्म दिया हुआ है m, तो हो जाएगा 3y प्लस 1। ये जो है वो क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ मैंने y लिख दिया, दिस इज नॉट y, दिस इज m। बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं? क्या वैल्यू आ रहा है m का, बताइए तो जरा जल्दी से। जो m का वैल्यू आएगा दैट इज द स्लोप। उस स्लोप को इस इक्वेशन में रख देना, रिजल्ट आ जाएगा। m मैम y नहीं ना है मैम। नहीं, दिस इज m बताया तो काट कर दिया ना, ये m है। y का वैल्यू रिप्लेस कर दिए 3 से और m एज इट इज है। तो इक्वेशन हमारे पास है 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। m का वैल्यू यहाँ से निकलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपको पता है, m का वैल्यू 2 मिलेगा, और वही m का वैल्यू यहाँ रख दो, a का वैल्यू 1 से रिप्लेस कर दो, a इज इक्वल टू 1 आपको पता है। यहाँ से m इक्वल टू 1। m इज इक्वल टू 1 आ रहा है, बस एक ही वैल्यू आ रहा है, दूसरा वैल्यू भी आएगा ना। 1/2। इफ m इज इक्वल टू 1, अगर 1 आ जाएगा तो जो y होगा इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू, m का वैल्यू 1 है, दैट मीन्स 1 प्लस a का वैल्यू 1 है और ये भी 1 है। m का कोएफिशिएंट यहाँ जो है वो दैट इज x, तो सिंपली आप लिख सकते हो, एक मिनट इसको हटा के ही लिख देते हैं। 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, mx प्लस साइन a का वैल्यू 1/1, तो सिंपली 1 लिख सकते हो। दिस इज द इक्वेशन, ये टेंजेंट का इक्वेशन बना। और दूसरा आप m का वैल्यू क्या बता रहे थे, 1/2, 2 कैंसिल होगा, हाँ 1/2 आ जाएगा। सो ये 1/2 जब आ रहा है तब आपके पास क्या मिलेगा इक्वेशन, y इज इक्वल टू, m का वैल्यू रखो 1/2x, तो लिख सकते हो x/2 प्लस साइन प्लस 2। a का वैल्यू प्लस 2 नहीं होगा ना डायरेक्टली, कैसे, a का वैल्यू 1 है ना, m का वैल्यू 2 है, अच्छा ठीक है, 1/1 डिवाइडेड बाई 1/2 दैट इज 2, सो 2। सो सिंपली ये हो जाएगा x प्लस 4, इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और ये डिवीजन में 2 है तो इधर 2y लिख देते हैं, ठीक है। ये जो हमारा इक्वेशन होगा अल्टीमेटली इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, x माइनस 2y प्लस 4, ये जो होगा दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सेकेंड इक्वेशन जो भी बन रहा है, m का वैल्यू अगर दूसरा हो जाएगा तो, ठीक है। एक ये इक्वेशन मिला हमें और ये मिल रहा है, ठीक है, क्लियर है। यस मैम। यस मैम। हमारे पास गिवन होगा तो हम ऐसे फॉर्म कर सकते हैं। इसी चीज़ को एक बार ट्राई करके देखिए आप, तो फिर से मान लो इक्वेशन हमारे पास है 4/5, पॉइंट गिवन है, एंड इक्वेशन है हमारे पास y² इज इक्वल टू 6x। अब बना के देखो, ज़्यादा टाइम नहीं, 2 से 3 मिनट में आंसर दीजिए। ये हमारा इक्वेशन है, ये हमारा पॉइंट है। अब मुझे चाहिए क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बताओ।
बन सकता है ना, सेम प्रोसेस है, बस आपको वैल्यू रिप्लेस कर देना है, रूट्स डिफरेंट आएगा। ए का वैल्यू यूज करने में दिक्कत हो रही है, रूट्स निकालना कॉम्प्लेक्स हो रहा है क्या ए की वजह से, क्योंकि 3/2 आ जाएगा, सॉरी हाँ 3/2 ही आएगा ना। तो अगर कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो बताओ। यहाँ पे देखिएगा, एक चीज नोटिस करिएगा, जैसे सर्कल में होता था ना, सेंटर गिवन होता था, ठीक है, सर्कल में अगर हम सर्कल की बात करें तो सेंटर गिवन होता था, ठीक है, और पॉइंट एक बता दिया जाता था, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनेगा, उसका इक्वेशन निकालो। वैसे ही यहाँ किया गया है, ये जो टर्म है, ये पॉइंट आपको बता रहा है, ऑलमोस्ट जो सेंटर होता है, फोकस, वो बताता है, और ये वो पॉइंट है। तो जैसे सर्कल से में पढ़ते थे, ध्यान दिए होंगे, सेंटर मालूम है, ये पॉइंट मालूम है, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है यहाँ पे। बट वहाँ हम लोग परपेंडिकुलर और वो करके सॉल्व करते थे, जहाँ हमें पता था 90 डिग्री एंगल होगा नॉर्मल और टेंजेंट के बीच में, तो ये है। बट यहाँ हमेशा 90 डिग्री एंगल हो ये श्योर नहीं है, इसलिए वैल्यूज चेंज होगा। दोनों को कंपेयर करके स्टडी कर सकते हो। बताइए क्या आंसर आ रहा है इसका। मैम 2 इक्वेशन आएगा। हाँ 2 इक्वेशन आएगा ही, पहले वाले में भी 2 ही इक्वेशन आया था। आ गया। x minus 2y plus 6 equal to 0. एक मिनट, क्या बोल रहे हो, x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। Yes मैम। अच्छा, एक इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन, दूसरा भी यही आ रहा है मैम। दूसरा भी सेम आ रहा है। मेरा यस भी मैम। मतलब m का वैल्यू सेम आ रहा है, दोनों इक्वल है, तभी ये होगा ना। मेरा दूसरा है मैम। और किसी का, हाँ क्या दूसरा है बताइए। मेरा 2 इक्वेशन आ गया। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरा 2 इक्वेशन आ गया मैम। हाँ 2 इक्वेशन क्या है बताओ। y बराबर x प्लस 3/2। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3/2 3/2, ठीक है, और और दूसरा y बराबर x प्लस 6। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6। यस मैम। अच्छा, देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन में हमें पुट करना है, सबसे पहले तो हमारे पास वही इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। m का वैल्यू हमें मालूम नहीं, x प्लस c का वैल्यू बात करें तो क्या है, a बाई m, तो हम लोग लिख सकते हैं a हमारा क्या है 3/2, और जो भी m आएगा 3/2m, या फिर 2m डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है, इसी को इक्वेट करना है। अब आपके पास जो टर्म्स आने वाले हैं, 2m² कोएफिशिएंट आपका ये आ जाएगा 2my, इसी को सॉल्व कर रहे हैं ना आप लोग।
2my is equal 4m square minus 5my plus 1 आ रहा है. Yes, ma'am. स्क्वायर 2 से मल m square minus 5my. जाएगा इसको m स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन ये 2 से 4 कैसे हो जाएगा? मैम आप पॉइंट जो दिए हैं 4,5 पे बना रहे हैं. उसी को डाल देंगे. x का वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हो? Yes, ma'am. नो मैम 4,5 पॉइंट पे बना रहे हैं. ये जब सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या होगा? 2m स्क्वायर, यही होगा ना? तो 2 से के बाद आप तो 4 to 8 ना होना चाहिए. यहाँ से पहले इसको तो सॉल्व करके बताओ. ये क्या होगा? 2m स्क्वायर नहीं होगा? 2m स्क्वायर इंटू एक्स